हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे सबसे अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, जो किसी 2 दिन से मतलब कल और एक परसों 2 दिन से किसी रीज़न से नहीं आ पाई है। परसों तो मेरा ड्यूटी था इसलिए नहीं आ पाया और कल मेरी छुट्टी थी, लेकिन कल मैंने 2 एनालिसिस वीडियो आपके लिए बनाए थे जो कि आपको वीडियो में दिख गए होंगे। नहीं देखें आपने कट ऑफ के वीडियो तो आपको नीचे मिल जाएंगे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको मिल जाएगी प्रीलिम्स में टारगेटेड स्कोर आपका कितना होना चाहिए और फिर मेंस में आपको टारगेटेड स्कोर कितना होना चाहिए। पोस्ट वाइज डिस्कशन किया हुआ है, वहाँ देख लेना। लेकिन इस सीरीज में अपन सिर्फ क्वेश्चन की बात करेंगे। 2 दिन बचे हैं अपने पास, तो 2 दिन में अपन कितना कर सकते हैं। सीधा सीधा 2 दिन में अपन करेंगे तो क्या करेंगे, अपन एक रिवीजन ही करेंगे जो प्रीवियस ईयर का उसका, और उससे अपने को एक पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और कितना हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, या फिर हम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनको कैसे एनालिसिस कर पाएंगे, वो चीज़ का पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर बेस्ड है सीपीयू का क्वेश्चन। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार है वो 3 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्टार्ट करती है, और एक अन्य कार है वो 4 बजे स्टार्ट होती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन है कैसा। इस क्वेश्चन में है क्या, तो एक क्वेश्चन अपन ने किया था कि जहाँ पे चोर भाग रहा था और पुलिस पीछा कर रही थी, तो सेम ही तो क्वेश्चन है। अब देखिए 3 बजे से 4 बजे तक ये गाड़ी कितना चल लेगी, 50 गुणा 1 मतलब 50 किलोमीटर चल लेगी ये वाली गाड़ी, पहली वाली गाड़ी। और दूसरी गाड़ी 4 बजे स्टार्ट हुई है, लेकिन उसकी स्पीड कितनी है 75, और पहले वाले की कितनी थी 50, तो रिलेटिव स्पीड कितनी बची 25। ठीक है, तो 25 का अपन भाग देंगे तो 2 घंटे लगेंगे। कब से, 4 बजे से। तो 4 + 2 कितने जाएंगे 6, तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है प्लीज़ कमेंट कर देना, अगर अगले वीडियो में मैं इसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि समलम चतुर्भुज है, उसका एक मैदान है, उसका क्षेत्रफल है 1785। दूसरा कह रहा है 2 समांतर भुजाएं हैं समलम चतुर्भुज की। जैसा कि आपको पता है समलम चतुर्भुज ऐसा होता है, 2 समांतर भुजाएं होती हैं। ठीक है, उनमें से उनके बीच की दूरी जो बता रखी है उसने 35 फीट बता रखी है, और एक भुजा बता रखी है वो है 42 फीट। तो आपको पता है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख सकते हो, बराबर क्या होता है, यहाँ पे लगा समांतर भुजा जो होती हैं उनका योग होता है, समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो 1/2 यहाँ पे टोटल क्षेत्रफल लिख देंगे 1785। समांतर भुजा कितनी है, एक तो 42 है, दूसरी x मान लो, और यहाँ पे टोटल दूरी 35 मान लो। ठीक है, अब इसको काटो, इसको काटोगे तो यहाँ पे 5 7 35, 7 5 से काट लो, 5 3 15, कितना बचा 2 5 25 और 5 7 35। अब इसको 7 से काटोगे तो 51 आएगा, जो कि 42 + x बराबर आ जाएगा 102। तो x बराबर कितना आ जाएगा 60, तो 60 फीट इसका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये वाला जो क्वेश्चन था वो सिर्फ फार्मूला बेस्ड था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आपको पता चलेगा कि फार्मूला से क्वेश्चन हो सकता है, तो आपको क्या करना है कि फार्मूले सभी चैप्टर के याद कर लेना है। तो इसी के साथ देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 3 संख्या हैं, उनका एलसीएम और उनका अनुपात जो है संख्याओं का वो ये है। अब मान लीजिए यहाँ पे 3x संख्या जो है 3x 11x, मान लो काट पीट लिया जब भी तो निकल गया उनमें से एक्स फैक्टर, मतलब एक तरीके से जो कॉमन था वो कट गया। अब 3x 7x 11x मान लिया अपन ने, जो इनका एलसीएम है वो इन्होंने दे रखा है 1386। ठीक है, अब इन तीनों का एलसीएम करेंगे तो क्या आएगा, 7 × 21 × 11, और ये x का x आ जाएगा बराबर 1386। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 11 से काट लो, 11 × 11, 11 दूनी 22, 11 से 66, इससे काटोगे 6 बार चलाएगा, तो x की वैल्यू कितना की 6। अब ये पूछ रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये, सबसे छोटी कौन सी है, ये। दोनों का योग कितना हो जाएगा 14x, तो x की वैल्यू कितनी है 6, तो 14 × 6 = 84। कोई दिक्कत, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, किसी प्रकार का कुछ ही चीज़ नहीं लगी। बस इतना पता होना चाहिए आपको कि एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम आपको पता है निकालना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि 1 + sin² - 3 sin थीटा cos थीटा है, तो cot थीटा का मान ज्ञात करेंगे। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में अगर आपको डायरेक्ट कोई लॉजिक आता है, अगर आपको लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, मेरी ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है और मैं कर सकता हूँ, तो आप डायरेक्ट इसको जैसे तैसे आप बनाने की कोशिश करें। लेकिन फर्स्ट बार में अगर आपके पास नहीं, आपसे ये क्वेश्चन ना हो, मतलब आपसे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपको समझ नहीं आ रहा, तो इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, इसको मार्क एंड सेव में लगा के आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन पता है मेरे को, फर्स्ट बार में मेरे को लग गया था कि ऐसा होने वाला है, तो मैंने देखिए इसको 1 को क्या लिख सकता हूँ, sin² थीटा + cos² थीटा, और sin² थीटा प्लस है ये -3 sin थीटा cos थीटा बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2 sin² थीटा प्लस यहाँ पे क्या जाएगा, अब इसमें से 2 मैं इधर ले रहा हूँ, 2 sin थीटा cos थीटा, यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 2 sin थीटा,
यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉमन, ये माइनस का था सॉरी, तो ये माइनस का आएगा, प्लस यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉस थीटा कॉमन आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई देखिए, तब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कॉमन आ गया, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड दूसरा फैक्टर आ जाएगा 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इजकल टू 0 है। तो साइन थीटा अपन बराबर कॉस थीटा आ जाएगा, इससे इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1, और इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, इससे जगह नहीं बच रही, मैं यहाँ कर रहा हूँ इस जगह को, मतलब इसको सॉल्व करने, इसको मैं यहाँ कर रहा हूँ सॉल्व। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको कर रहा हूँ 2 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 2, तो एक आ गया 2 और एक आ गया 1, तो ये सीधा सीधा आंसर हो गया। बस इसमें कुछ नहीं था, एक फैक्टर करना था। आपको फैक्टर करना आते हैं तो कोई फैक्टर करने थे, मतलब एक तरीके से गुणनखंड वो आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि cos 4 sin 4 ये होता है, इसका मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, आपको पता है कि इसका क्या लिख सकते हो अपन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये बेसिक फार्मूला है, तो इसको लिख लो। इसमें से एक आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos और साइन ये हो जाएगा 1 बराबर हो गया 5/6। अभी आपको पता है कि ये किसका मान होता है, cos 2 थीटा का, और ये क्या पूछ रहा है, ये भी cos 2 थीटा होता है। cos थीटा 2 थीटा बराबर कितने फार्मूले होते हैं, वो चीज़ आपको याद रखनी है। जैसे cos 2 थीटा, एक सेकेंड, तो आपको पता है कि cos 2 थीटा का ये भी फार्मूला होता है, इसका मान 5/6, और जो ये होता है वो भी cos थीटा का मान होता है, तो 5/6 सीधा आंसर हो गया। लेकिन आपको ये फार्मूला याद रखना है कि cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, किसी भी फॉर्म में आपसे पूछ ले जाएं तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। ये सेम फॉर्म थी, सेम फॉर्म में पूछ लिया तो उसमें कुछ नहीं करना था, सीधे सीधा आंसर लगाना था 5/6। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं इन क्वेश्चनों की बातें कर रहा था, अगर किसी ने मेरे वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा था कि ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं जिनमें टेबल दी हुई थे, तो उन क्वेश्चनों को आप क्या करो, स्टार्टिंग में स्किप करने की कोशिश क्या करो। अगर थोड़ा भी पेचीदा क्वेश्चन हुआ तो वो आपका 1 मिनट से ज़्यादा ले जाएगा, आपको फिर टेंशन हो जाएगी कि यार अगला क्वेश्चन होगा नहीं होगा। लेकिन इजी है, जैसे ये है तो कोई दिक्कत नहीं करने में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा है, बेची हुई इकाइयों की संख्या दे रखी है, इसमें कंपनी बेची हुई इकाइयों का औसत पूछ रहा है, यानी कि एस इसका औसत पूछ रहा है। तो इन सबको जोड़ेंगे और जितनी इकाइयाँ हैं उनका भाग दे देंगे। एवरेज क्या होता है, टोटल इकाइयाँ प्लस इकाइयों की संख्या, ये तो होता है। तो इनको जोड़ो कितना आएगा, ये आ जाएगा 3.2, ये आ जाएगा 2.4 और ये आ जाएगा 2.1। इसको जोड़ो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। तो 7.7 गुणा 100 में है, ये कह रखा है। आप दोगे 5 का भाग तो ये कट जाएगा 20, इसको काटोगे 20 154, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। यदि संख्या ये कह रहा है कि 55Q ये पूर्णतः विभाज्य है तो PQ का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि 99 किससे विभाज्य है, इतना तो पता ही होगा। 99 को 2 फैक्टर करोगे, बड़े बड़े क्या बनेंगे 11 और 9। अब 9 से जो संख्या डिवाइड होती है वो कैसे होती है, तो 9 से जो डिवाइड होती है संख्या, उसमें क्या होता है, उस संख्या के डिजिट का योग, सभी डिजिट का योग जो है 9 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो अपन करते हैं 5 5 10, 10 और 10 20, 10 5 और 10, 10 और 11, 11 6 16 17, 17 और 7 24, 24 और 9 33। तो 33 प्लस P प्लस Q ये आपका डिवाइड होना चाहिए 11 से, मतलब 9 से। अब आप एक क्वेश्चन को या तो टोटल सॉल्व करें और या फिर ऑप्शनों को भी साथ में देखें। तो इसमें आप ऑप्शन जैसे देखेंगे तो आपको एक लॉजिक आ जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो, ये आपको जैसे ही आपने लॉजिक देखा तो यहाँ पे फैक्टर हो रहे हैं 7 5। इसने PQ का मान पूछा है, मतलब P और Q अलग अलग संख्या है 7 और 5 के हिसाब से, तो कॉमन ही नहीं है कुछ इसमें। यहाँ पे देखोगे 7 4, इसमें हो सकता है 2 डिजिट की संख्या है नहीं क्योंकि एक अंक पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 6 4, यहाँ पे क्या हो गया 7 6। तो आप देखोगे इसका योग जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जैसे 9 से डिवाइड हो जाए। तो 33 में कितना जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए, तो सीधे सीधा 12 जोड़ें। तो यहाँ पे करोगे 7 6 13 होता है, 6 और 4 10 होता है, 7 4 11 होता है और 7 5 12 होता है। तो ये सीधा सीधा आपका 35 आंसर ऐसे लॉजिक से भी लगा सकते हो। आगे आपसे 11 से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि 11 से करो कि इवन डिजिटों का योग माइनस और डिजिटों का योग 11, मतलब 11 से डिवाइड होना चाहिए या 0 होना चाहिए, ऐसा वाला करने की जरूरत नहीं है, सीधा आंसर लग जाएगा। अगर आपको किसी ऐसा क्वेश्चन करने की जरूरत है, आपको लगता है कि सर इसको और क्लैरिफाई करूँ मैं, तो आप कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियो में इसको कंसिडर कर लूँगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि 5 मीटर का एक वृत्त है और उसमें AB और CD एक ये कह रहा है कि 2 समांतर जीवाएँ हैं।
ठीक है, ओके, समान है और समांतर जीवाएं हैं, ठीक है। इनमें से कह रहा है प्रत्येक की लंबाई 8 है, जीवाओं के बीच की दूरी याद करनी है। अब आप जान सकते हो ये जैसे सर्कल है, तो सर्कल में दो साइड होती हैं, सर्कल में दो साइड होती हैं, तो दोनों साइड आपको पता है कि एक साइड ये होगी, एक साइड ये होगी, तभी तो समानांतर और इक्वल हो सकती हैं। अगर देखोगे सबसे बड़ी जीवा जो सर्कल में होती है यानी वृत्त में, वो आपकी व्यास होती है, व्यास वो डायमीटर होता है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब अगर आपको दोनों समांतर लेनी है तो अपोजिट में होंगी वो। इतना समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो एक ये हो गई, एक ये हो गई। अब देखो ए बी एंड सी डी। अब ये केंद्र से आपको पता है कि जीवा पे डालते हैं तो लंब इसको दो भागों में डिवाइड करता है, आधा आधा, ये आधे आधे हो जाएंगे। तो जब इसकी 8 लंबाई है तो ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी, इधर से इसमें करो, ये 4 हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। अब हम मिलाते हैं ये और ये। अब देखो ये कितनी है, ये ज्ञात करनी है अपने को, ये ज्ञात करनी है, रुको एक सेकेंड। और ये इन्होंने दे रखी है त्रिज्या कितनी, 5, तो 5 ये दे रखी है, 4 ये दे रखी है, तो ये कितनी आ जाएगी, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, क्योंकि ये 90 होता है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये भी 3 आ जाएगा, 3 + 3 कितना आ गया, 6, तो 6 इसका डायरेक्ट आंसर। मेरे हिसाब से पाइथागोरस यानी कि मैं कोई लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, राइट एंगल त्रिभुज में इतना तो पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25 ये है, तो इसका ही करना है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको लास्ट में करना है, मेरे मानो तो मार्क कर लेना इनको एग्जाम में, जिससे आपका टाइम सेव हो, अगला क्वेश्चन बिगड़ने के चांसेस ना हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में 1 मिनट लगनी तय है, 1 मिनट के आसपास, ठीक है। तो इसके अब इसमें फॉलो जो होता है वो है वर्ड मास। वर्ड मास का आपको होता है ब्रैकेट ऑफ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई, एडिक्शन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले अपन करते हैं तो का को मिटाते हैं, तो यहाँ पे का को मिटा दूंगा मैं, तो 12 × 5 = 60, ये सीधा हो जाएगा, 12/60 ले लिया, गुणा 2 - 9, मैं एक साथ करते हुए चल रहा हूँ, 9/27, 27 को का करोगे तो 81 हो जाएगा, गुणा 5 - 14, 28 का इसमें भाग दोगे और गुणा 4 कर लोगे, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी रूल बोर्ड मास फॉलो करना आता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब काटो इसको, तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5/6, 25 दूनी 50 होता है, यहाँ पे 9 9 81, 1/9, तो 5/9 हो जाएगा, माइनस इसको काटोगे तो 14 दूनी 28, 2 2 दूनी 4, एन 2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 36, 6 × 36 30, 9 × 36 20, और यहाँ पे 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना हो रहा है, 92, 92 में से 60 जाएंगे, कितना बचेगा, 62 और 36, अब काटो कितना आएगा, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 18, तो ये सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व करना है आपको बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है ABC, इसमें इसने दे रखे हैं कोणों का, ये दे रखा है रेशियो, और यहाँ पे कह रहा है कि 3 कोणों सबसे बड़े कोण का मान निकालना है। अब देखो अगर आपको ऐसे एंगल दे रखे हो तो आपको क्या करना है, उनके जो LCM आ रहा है, ऊपर की संख्याओं में जो भी LCM आ रहा है, LCM जो भी आता है उन संख्याओं को, उससे डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, 6 कोण C, और यहाँ पे 2, तो डिवाइड करो कितने से, 12 से या 6 से, 6 से कर दो, 6 आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो भी आएगा वो आपका रेशियो आ जाएगा। रुको, A/B/C, जो भी कट पिट के आएगा, 3 2 और 1, 3 2 1, नीचे जो भी आएगा वो आपका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 1 से आप करोगे तो ये आपका रेशियो हो गया। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 6x मान लो इसको बराबर 180 हो गया, तो x बराबर 30 हो गया, एक का मान 30 हो, एक इकाई का आ रहा है, तो सबसे बड़ा कितना हो गया, 3 90। कोई दिक्कत किसी प्रकार की आई थिंक नहीं होनी चाहिए। थोड़ा तेज है लेकिन आपको समझ आ रहा होगा क्योंकि आपने तैयारी करी है, अगर नहीं करी है तो लास्ट टाइम थोड़ा टफ पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन जैसे ये है, इसमें ये कह रहा है कि कर्मचारी के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई, उसके बाद 10% कमी हुई, वेतन में कितनी % परिवर्तन आया। सबसे पहले ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को देखोगे आप तो आपको वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि मैंने इसको 15% बढ़ा दिया तो 100 का कितना हो गया, 115। अब इसका 10% कमी कर दो तो इसका 10% कितना होता है, 11.5, तो उसको घटा दो, कितना आया, 115 में से 11.5 कितना आया, 113.5, तो 3.5%, 100 था 113 बचा, तो ये हो गया 3.5% डायरेक्ट। अगर इसको आप वैसे करना चाहो, जैसे मैंने एक फार्मूला बताया था डिस्काउंट का, x + y + xy/100, उससे करना चाहो तो उससे कर सकते हो। 15 इंक्रीज हुआ, 15 पॉजिटिव, y माइनस प्लस यहाँ पे 15 गुणा -10/100, इसको करोगे तो भी 3.5 ही आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो किसी भी एक मेथड पे आप मास्टरी कर लो, आपका आसान हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है, कर्ण है 10, उसके अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का होता है ये, उसकी दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, यही तो होता है। तो यहाँ पे ये दे रखा है 10, तो आप पता है ये होता है, ये होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 2√a। तो जब 2√a का मान 10 है तो a का मान कितना हो जाएगा, 5√2, तो 5√2 आंसर हो जाएगी, कोई दिक्कत।
अब आपको इतनी सी प्रॉपर्टी नहीं पता होती कि समद्विभाग बोल रहा है कि ये सब बराबर होंगे और ये समकोण में 90 होगा, तो फिर तो यार थोड़ा तो दिक्कत है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाले जो क्वेश्चन है, मैंने ऐसे क्वेश्चन को बोला था कि थोड़ा लेट करना है, इसको मैं सॉल्व शायद करूँ ना करूँ, लेकिन देख लेते हैं। मार्च के महीने में ई की मात्रा पूछ रहा है। मार्च के महीने में ई की मात्रा यानी कि ये 308। मई में उपयोग होने वाली खाद्य सामग्री का कितना प्रतिशत, यानी कि मई यानी कि ये सबको जोड़ना है, उसका प्रतिशत पूछ रहा है। तो 308 लिख दिया, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660 और ये हो जाएगा कितना 530 और ये हो जाएगा कितना 350, तो ये हो गया 880 और ये हो गया 660, तो ये होगा 1540। तो 1540 का भाग देना है गुणा 100, इसको काटोगे ये 2 बार कट जाएगा, तो 20% सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से एक टेबल आ गई, तो देखते हैं। इनको मैं फिर से वही कर रहा हूँ कि अगर ये थोड़ा भी आपको टफ लगता हो, टाइम टेकिंग लगता हो, तो इसको लास्ट में सॉल्व करना है, इसको मार्क एंड सेव में कर देना। ठीक है, ठीक है, इसको देखते हैं अपन क्या करें। कुल बेची गई कारों की संख्या पूछ रहा है, ई प्रकार की कारों का प्रतिशत कितना है। ओके, मतलब ये कह रहा है कि किस वर्ष में बेची गई ई प्रकार की कारों का न्यूनतम है। ओके, तो यहाँ पे 11 जो सन दे रखे हैं उन्हीं के चेक करेंगे। 7 का देखो तो 9, टोटल करोगे 17, 27, यहाँ पे कितना हो गया तो 29, यहाँ पे कितना हो गया 9, 18, 27, 39, 39 और 54 हो गया, तो ये 1 बटे 6 आ गया। ठीक है, अगला कितना 7 हो गया, चेक 11 करना है, 11 ये रहा, और 10 करना है, 10 ये रहा, और 8 ही करना है, ये करना है। इसको करो 12, 24, 36, 37 और 20, 57, कितने पे 12 पे, तो 5 बार कट रहा है, कम से कम 6 बार जा नहीं रहा, तो ये इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये छोटा है। अगला देखो, ये कह रहा है कि 12, 24, 36, 37 और 12, 49 और 18 कितने हो गए 49, 67, यहाँ पे कितना है 12, ये भी 5 बार ही जा रहा है, 6 बार नहीं जा रहा, तो ये भी छोटा है। अगला देखते हैं, 14 दूनी 28, 28 और 24, 52 और 19 कितना हो गया 71, और कितना 14, तो 14 5 70, ये भी छोटा है। तो आंसर आपका 2007 हो गया, क्योंकि ये सब 1/6 और जगह 1/55 आ रहे हैं, 6 किसी में नहीं आ रहा, तो सबसे न्यूनतम यही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक शंकु है, उसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है, पंखा बंद कर रखा है तो मैंने थोड़ी मेरे पसीना आ रखे हैं। ठीक है, जैसे शंकु है उसकी त्रिज्या ये है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है, तो आपको पता है शंकु ये होता है। अब शंकु का क्षेत्र आपको पता ना हो, लेकिन आपको फॉर्मूले तो पता होंगे। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या फिर पाई आर इंटू एल प्लस आर, ये तो लिखते हो। अब इसमें कह रहा है कि वृत्त पृष्ठ कितना है, वृत्त पृष्ठ किसको बोलते हैं, इस साइड वाले को, तो ये कितना होता है पाई आर एल, और ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये घटाना है इसमें से, टोटल में से पाई आर स्क्वायर जब घटाओगे तो बचेगा क्या, नहीं वृत्त पृष्ठ पाई आर एल घटाओगे, ये कट जाएगा, बचेगा पाई आर स्क्वायर। तो ये तो पूछा है इसने, तो पाई आर स्क्वायर तो निकाल ही सकते हो। 22/7 भुजा दे रखी है, 35 गुणा 35, इसको काटोगे 5 बार, इसको काटोगे 5 बार, तो 22 5 110, 110 गुणा 35, तो गुणा करोगे 385 समथिंग आएगा, ये आ गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यापारी है, सामान का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। उसके बाद कह रहा है कि 1/5 भाग को 10% की छूट से बेचा, आधे को अंकित मूल्य पे बेचा और बाकी को इतने पे बेचा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे क्वेश्चनों को मैं तो सेम फॉर्मूले से करता हूँ, जैसे वो m1 x1 वाला फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना, m1 x1 m2 x2 बटे m1 प्लस m2। यहाँ पे एक तरीके से प्रॉफिट हो जाएगा, या फिर जो संख्या आपने वो परसेंटेज में करनी है वो, और इनका रेशियो है वो। तो मैं ऐसे करता हूँ इस क्वेश्चन को, मतलब एक क्या करता हूँ, जैसे 140 पे बेचा उसने, ठीक है, तो 40% प्रॉफिट था, तो इसने कहा आधे को सेम अंक में तो बोला, तो मैंने आधे को बेच दिया सेम, मैंने 40% प्रॉफिट पे। इसका मतलब ये होगा, प्लस ये कह रहा है 1/5 को मैंने कितने पे बेचा 10% प्रॉफिट छूट पे, तो 40 पे आप सोचोगे 140 पे 10% जब छूट दोगे तो कितना रह जाएगा, 14 घट जाएगा। तो 140 में से 40 में से जब आप घटाओगे 140 में से 14, तो कितना बच जाएगा 26। तो 26% के प्रॉफिट पे इसने इसको बेचा, प्लस जो शेष सामान बचा, शेष कितना बचा, आधे में से आधा तो ये बेच दिया, आधे में से 1/5 घटाओगे तो कितना बचेगा 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 3/10 बचेगा। तो 3/10 को उसने क्या किया 20% की छूट पे बेचा। अब 140 का 20% छूट कितना होता है 28, तो 28 घटाओगे 140 में से कितना है 112, तो 12% का प्रॉफिट हो गया। टोटल नीचे रेशियो एक ही है सबका, तो इसको काटा पिटी कर लो थोड़ा, ये कितना हो जाएगा 20। गर्मी यार बहुत लग रही है। ठीक है,
तो यहाँ पे 20 तो सेपरेट हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 26/5 प्लस यहाँ काटोगे 2 × 12, 2 × 5 10, तो आ जाएगा 18/5। तो इसको जब जोड़ोगे तो आ जाएगा 44/5, तो आ जाएगा 8 और 20 सही था टोटल, तो 28.8 ही आ गया। थोड़ा जगह मेरे पास कम रहता है इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रस शंकु के आधार का क्षेत्रफल इतना है तो वृत्तपृष्ठ कितना है। देखो शंकु वापस रिवाइज हो गया। तो शंकु आपने अभी पढ़ा था कि क्षेत्रफल क्या है, फॉर्मूला बेस्ड आपने बताया था कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि वृत्तपृष्ठ जो होता है वो पाई r होता है और ये आपका नीचे का पाई r स्क्वायर होता है। तो ये जब दे रखा है पाई r स्क्वायर बराबर 154, तो आपको r की वैल्यू निकालोगे तो आपका आ जाएगा r बराबर 7। मेरे को याद है क्योंकि मैंने क्वेश्चन 154 के तो बहुत कर रखे हैं। तो r बराबर ये हो जाएगा। अब वृत्तपृष्ठ निकालना है। वृत्तपृष्ठ होता है पाई r, ये दे रखा है 550 का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ गई 7 है, तो l बराबर क्या हो जाएगा 550, नीचे r 7 और 22/7 में 22 नीचे 7 ऊपर, 7 से 60 कट जाएगा, 11 दूनी 22, 50 और यहाँ पे 25। l कितना आ गया 25। और आपको पता है कि ये होता है, ये l होता है, ये हाइट है और ये r है। तो r दे रखी है यहाँ 25 दे रखा है, ये दे रखा है 7, तो ये कितना आ जाएगा पाइथागोरस लगाओगे 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, तो 24 स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 24 आएगी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो 24 ही आ गया। तो आपका आयतन क्या बचा 1/3 पाई r स्क्वायर यानी कि 7 × 7 और h कितना है 24, तो 3 8 24, 7 से 7 गया तो 22 7 154, 154 × 8 करोगे तो कितना आएगा 8 चौक 32, 3 8 45 और 3 43, 8 चौक 12, 12 32 ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, गर्मी पड़ गई यार। अगला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखो, अंकिता 20 दिन में एक हस्तलिपि लिखती है। अंकिता उसकी सहेली सौम्या का साथ लेकर 12 दिन में करेगी, तो सौम्या कितने दिन में करेगी। ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि अंकिता कर रही है 20 दिन में और अंकित कर रही है 20 दिन में, अंकित प्लस सौम्या दोनों मिलकर कर रही हैं 12 दिन में। और तो आपको पता है कि राकेश सर का एक मेथड था एलसीएम मेथड, तो टोटल काम अपन कितना हो गया, इनका एलसीएम लोग कितना आएगा 60, तो 20 × 60 12 × 60। अब ये इनका क्या आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। अब सोचो एक की एफिशिएंसी 3 है और इन दोनों के मिलकर 5 है, तो सौम्या की कितनी बची अकेले की 2। तो आपको पता है कि टोटल काम अपन जो एफिशिएंसी करेंगे तो आप जाएगा जितने दिन में करेगा, तो 60 अपन 2 करोगे तो कितना जाएगा 30, तो 30 दिन में सौम्या अकेली करेगी। कोई दिक्कत आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन ये है tan 45 बराबर sec 60 बराबर x। तो आपको पता है tan 45 का मान 1 होता है और cos 60 का मान आपको पता है 1/2 होता है, तो इसका 2 हो गया, तो 3 आंसर सीधा हो गया। ये कई चंद ही सेकंड का क्वेश्चन था, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बस आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि जब मैं प्रीवियस ईयर कर पा रहा हूँ तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक परीक्षा में सही उत्तर 5 दिए जाते हैं और गलत के लिए इतने दिए जाते हैं, ठीक है। तो अपन मान लेते हैं x सही है 5x और ये 2 गलत हैं -2y, ठीक है, y गलत है। अब ये कह रहा है कि जय ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, ठीक है, x y हो गया, तो -12 इसका टोटल मिला। अब ये कह रहा है कि 4 उसने सही उत्तर दिए थे, तो सही आपने x माने, तो इनकी मान अपन कर लेते हैं 4 सही हैं, तो 4 × 5 = 20 -2y बराबर 12, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 32, तो y बराबर कितना होगा 16। तो उसने कितने उत्तर गलत दिए 16, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक अलजेब्रा का मेथड बनाना था, वो सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2 वर्ष में 36 रुपये हो जाती है और चक्रवृद्धि ब्याज 4% के संयोजित है, तो राशि क्या होगी। अब आपको पता है कि किसी जो राशि जैसे कुछ राशि थी ये हो गई, तो ये क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज पे मिसदन हो गई। मिसदन यानी कि अमाउंट बराबर, मतलब एक अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल × 1 + r/100 × t, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे 74 36 दे रखा है, p ज्ञात करना है, एक ये किसको करोगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये p बराबर करोगे तो इसको 54 104 52/50 आएगा, इसको और सॉल्व करोगे तो 26/25 आ जाएगा, इसका स्क्वायर आएगा, तो 74 36 बराबर 25 26 स्क्वायर × p। जब काटोगे रखो ये ऊपर आएगा 26, यहाँ 25 आएगा। अब काटा पीटी करनी है तो काटा पीटी अपन यहाँ करते हैं अलग से, जैसे 74 76 × 25 × 25, ये 625 आ रखा है और 26 से काटना है, तो 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26, यहाँ पे 13 13 5 65, यहाँ पे बचे 9, 13 7 91, 13 दूनी 26, फिर काटते हैं 13 13 दूनी 26, 13 चौको 52 और 13 चौको 52, यहाँ पे फिर से 4 से काटते हैं तो 11 आता है, तो
तो 625 गुणा 11 करोगे तो 11 पंजे 55, 5 11 दिन 22 27 2 11 6 66 और 2 68, यहाँ पे आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि 120 किलोमीटर की यात्रा है। पहला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की, 30 किलोमीटर 60 के हिसाब से और शेष 30 किलोमीटर 30 प्रति घंटा से औसत गति याद करने हैं। तो आपको पता है कि औसत गति क्या होती है, टोटल दूरी बटे इंडिविजुअल टाइम। ठीक है, तो टोटल दूरी होगी 120। अब इंडिविजुअल टाइम निकालोगे तो इसका टाइम कितना लगा, 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से 1 घंटा। इसको लगा कितना 1/2, इसको कितना लगा 1। तो टोटल करोगे 120 में यहाँ आएगा 5/2, तो यहाँ 240/5, इसको काटोगे तो 5 चौके 20 5 8 40, ये आ गया 48 प्रति घंटा। ये आपका एवरेज हो गया। अगला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है एलिजाबेथ है, उसने फर्नीचर की दुकान पर गई और स्टडी टेबल खरीदी। उसने 20% छूट मिली, अगर उसको 25% छूट मिलती तो 1000 रुपये उसको बचा लेती। तो 100 की 20 बेची तो 80 का मिलेगी, और 100 पे उसने 25% छूट ली तो 75 की लेगी। अब 5 का मान दे, उन्होंने 1000 दे रखा है, टोटल अंक में पूछा हुआ है, तो काटोगे तो 20,000 इसका आंसर हो जाएगा। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन ये है, ऐसा क्वेश्चन आपने बहुत बार किया है, जैसे ये पूछा हुआ है, ये दे रखा है, तो अपने को सेम ऐसा देखना चाहिए इसमें, तो अपन ने -8 दोनों साइड जोड़ दिया तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, अब इसका क्या रखा है, ये हो गया a माइनस बराबर x दे रखा है, तो AQ माइनस 1/AQ का पूछा है। जब इसका पूछा हो तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, a माइनस 1/, होगा AQ प्लस 3a माइनस 1/a, ये होता है, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, तो इसमें बस वैल्यू रखनी है, इसका मान याद करना है, तो यहाँ पर रख दो। इसका मान कितना हो गया, 12 का Q प्लस 3 गुणा कितना 12, ये था, तो 12 थे 36, और यहाँ कितना आएगा 1728, 1728 में जोड़ो कितना आएगा 1764, तो ये आंसर आ जाएगा। अब Q तो आपको याद। तो इसी के साथ अपने पार्ट 1 हो चुका है इस मॉक का। अगला हम मॉक अपन बाद में करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, अगर कंटिन्यू रखनी है तो उसके लिए लिखना सर वीडियो अच्छी लगी, थोड़ा हमको बूस्टअप मिला और कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम अच्छा कर लेंगे पेपर में, तो आपको नीचे कमेंट करना है और कुछ नहीं करना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, बाय।